24 साल के मोहम्मद इलियाम जब अपने घर से निकलते हैं यूपी के शहर बिजनौर के लिए, तो घर में ये कहकर जा रहे थे कि मैं अपने कोर्ट की तारीख करने जा रहा हूं। एक मुकदमा दर्ज था यूपी के बिजनौर शहर में इलियाम साहब के ऊपर। 30 तारीख को वो घर से निकलते हैं, 31 को यूपी के शहर बिजनौर पहुंचते हैं। 1 तारीख को, जैसा कि उन्होंने घर में बताया था कि हमारा तारीख है कोर्ट के अंदर, वो तारीख करना है, तारीख करके फिर मैं वापस लौट जाऊंगा। आज 10 दिन हो चुके हैं, लगभग 9 तारीख आज हो चुका है चाचा। 9 तारीख हो जाने के बाद इलियाम साहब का कोई पता नहीं चल रहा है। उनका मोबाइल नंबर वो पूरी तरीके से स्विच ऑफ आ रहा है। उसके घर वाले परेशान हैं। आखिरी बात 1 तारीख को हुई थी और उन्होंने घर में फ़ोन करके ये बताया कि मैंने अपनी कोर्ट की तारीख कर ली है, वकील की जो फीस थी वो फीस मैंने अदा कर दी है, अब मैं घर आने की तैयारी कर रहा हूं। आखिरी बार जिनसे बात हुई, लोग बताते हैं कि वो अपनी वाइफ से बात कर रहे थे। 2 महीने पहले उनकी शादी हुई थी और वाइफ जब उनके कॉल पे थी तो वाइफ को ये बता रहे थे कि सारी चीज़ें पूरी प्रक्रिया करने के बाद मैं वापस लौट रहा हूं। तो उसकी वाइफ और कुछ बात करना चाहती थी उससे, लेकिन इलियाम साहब कहते हैं रुकियो, मेरे दोस्त का कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा। ये उसका आखिरी कॉल था उनकी वाइफ के साथ। आज 10 दिन के बाद न तो उसका फ़ोन स्विच ऑन है, न तो इलियाम साहब की कोई खबर है, न तो उन्होंने किसी नंबर से फ़ोन किया है। उनके जानने वाले कुछ रिश्तेदार वहाँ पर रहते हैं, वो आसपास उन्होंने ढूंढा। वहाँ पे थाने में जाकर उन्होंने संपर्क किया कि जो केस था क्या उस मामले में उसकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई। थाने से भी यही जवाब मिला कि नहीं, यहाँ से सारा मामला ख़त्म हो चुका है, ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है। और भी ढेरों जानकारी हम साझा करते हैं। और लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी मौजूद हूं झारखंड के गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड के बास्की कित्ता गांव में। बास्की कित्ता गांव में अजीम साहब का घर है। इनके ही लड़के थे 24 साल के हाफिज इलियाम साहब। 2 महीने पहले आपने उनकी धूमधाम से शादी करवाई थी और 31 तारीख को वो घर से निकले चचा और वो बिजनौर गए। 1 तारीख को उसकी आखिरी बात हुई। क्या हुआ होगा आपके बेटे के साथ, या फिर क्या कुछ था पूरा मामला, जैसा कोई ये मुझे बता दीजिए कि लोगों को समझ आ जाए। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि आप लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो आप ध्यान रखिएगा, लोगों तक फैलाइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि घर में जो लोग परेशान हैं, घर में इनके माता पिता, पूरे गांव के लोग इसलिए परेशान हैं कि इलियाम एक अच्छे किरदार का लड़का था, एक अच्छा लड़का था, गांव वालों से उनसे थी, उनकी मोहब्बत थी, और इस तरीके से गुम हो जाना, इस तरीके से लापता हो जाना, इस तरीके से उनकी खैर खबर सब किसी को नहीं मिलना, लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही है। कौन बताएंगे पूरे मामले को जो जानते हैं अच्छे तरीके से? आइए भाई, ये जाना आपके चचेरे भाई थे वो जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जहांगीर आलम। क्या कुछ हुआ इलियाम साहब के साथ? नहीं, कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन वही हुआ जब वो 29 तारीख जब गया है वहाँ तारीख करने के लिए, उसके ऊपर कोई केस दर्ज था? हाँ था, एक केस वैसा कि उन्होंने कभी मोबाइल जो खरीदा था वो मोबाइल चोरी का था। उसे इलियाम साहब को पता नहीं था कि मैंने किसी से मोबाइल खरीदा तो ये मोबाइल चोरी का है। जैसे उन्होंने सिम लगाया तो उसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर केस था, वो पकड़ा गया। पकड़े गए। पकड़ने के बाद वो दोनों आदमी पकड़ा गया तो उसको छोड़ दिया पैसा देकर को, और फिर इसको फंसा दिया इलियाम साहब को। वही केस चल रहा था? वही केस चल रहा था। कितने दिन से ये केस चल रहा था? ये मोटा मोटी 2 साल हो गया। 2 साल अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं हुआ। उसी सिलसिले में वो गया, उसी सिलसिले से वो गया वहाँ तारीख करने के लिए। और 2 साल से वो घर पे ही थे? घर पे थे। जब तारीख आती थी वो चले जाते थे? तारीख करके वापस लौट आते थे। इस बार भी तारीख करने गए? इस बार गया तो वापस नहीं आया। लेकिन हम लोग सब घुमराहट हो रहा है, परेशानी हो रहा है, नहीं आया। हम लोग दिल में खुदबुदी हो गया, क्यों नहीं आया। जब हमारा भाई गया, हम लोग तो अल्लाह जितना भी आपस में थे हम लोग सब देखें, कोई झाड़ फूँक कराइए, मौलाना से दिखाइए, वो भी हाथ चलाया कि नहीं वो जिंदा है, कहीं फंसा हुआ है। लेकिन जब हम लोग ये एहसास हुआ कि घर नहीं आया, तो हम लोग एहसास हुआ कि वो कहीं फंस गया है। फंसने के बाद हम लोग ढूंढे कि किसी तरह से पुलिस द्वारा रिपोर्ट लिखवाने के बाद, रिपोर्ट यहाँ भी लिखवाया आप? लिखवाया, बलवड्डा थाना में लिखवाई। यहाँ बलवड्डा थाने जी। वहाँ भी जाके पता किया गया? वहाँ पता किया तो बोला कि बड़ा बुजुर्ग हम खुद बोलेंगे, लेकिन वहाँ पर भी पता चल रहा है कि अभी वहाँ पर मौजूद वो नहीं है। अच्छा, वकील साहब से भी कोई बात हुई किसी की? नहीं, कोई बात नहीं हम लोग से। वकील, इनके इलियाम साहब के भाई हैं, वकील साहब से किसी की बात हुई है? हाँ, भैया से बात। वहाँ जो आपके जीजा जी रहते हैं उसी शहर में, उनसे बात हुई वकील साहब जी? क्या बता रहे हैं वकील साहब? वकील साहब, हमारे जीजा जी वहाँ रहते हैं ना, तो ऐसा बात है तो हम जीजा जी को वहाँ पे भेजे चेक करने की क्या क्या बात है, पूछ लीजिए एक बार जाके वकील साहब से। तो वकील साहब से पूछे तो बोले कि यहाँ पे नहीं आया, नहीं तारीख किया है, और बोल रहा है कि नहीं 1000 रुपये पैसे दिया है।
कुछ तो हमारे वकील साहब भी जो आपके भैया ने घर में बताया, इलियाम ने जो बताया कि मैं तारीख कर लिया हूँ, वकील को 1000 दे दिया हूँ, उसके बाद जब आप लोग वकील से संपर्क करते हैं तो वो कहते हैं ना तो तारीख क्या है ना तो पैसा दिया है। जी, 1 तारीख को तारीख किए थे उन्हें मेरा भाई, तो 1 तारीख को कर दिए थे, तो उस वकील साहब को 1000 रुपये पैसे दिए, तब तारीख कर दिया। तारीख करने के बाद मेरे भैया को हैदराबाद कॉल करे, कॉल करने के बाद बोले कि हम तारीख कर दिया, अब जो भी है घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा बात बोले। उसके बाद से कुछ नहीं पता नहीं, उसके बाद से फिर बात नहीं हुई। पुराना जो वकील है, पुराना वाला जो वकील है वो बोला कि तारीख 7 तारीख है उसका, तारीख वो नहीं किया है, वो यहाँ नहीं आया है। वकील ऐसा बोल रहा है, वो बोल रहा है, बात उससे हुई जो यही बात बोला वो। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई उसका किसी से दुश्मनी हो तो कोई कॉल करके उसको बुला लिया, फर्जी बुला लिया? ये तो मालूम नहीं है कि फंसा गया उसको। जो है ना वकील साहब जिद करके बुलाए, बोले कि अब की बार तुमको आना ही पड़ेगा। मतलब जो भी बुलाया गया था जिद करके बुलाया गया? हाँ, बोले कि आना ही होगा। जैसे शादी था ना 1 तारीख वकील साहब से, यह 2 तारीख किया होगा। अच्छा, ये जो आखिरी बार बात हुई है उसकी, उन्होंने कहा अपनी पत्नी को, वाइफ को, कि मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन रखिए मैं बाद में आपसे बात करूंगा, अपनी बीवी को कहा उन्होंने। उसके बाद तभी से फ़ोन बंद है। फिर ना तो उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, किस दोस्त का फ़ोन आया वो पता चल पाया? नहीं चल पाया। चल पाया तो ऐसा जीजा जी को ऐसा थोड़ा थोड़ा मालूम हुआ, तो उनके घर पे गया, वहाँ पे गया तो बोला कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया। वहीं लोकल दोस्त थे, यूपी के ही? जी, बिजनौर के आसपास के ही थे। शहर के अंदर एक जगह है एतबार मार्केट, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि एतबार मार्केट एक जगह है, वहीं पर इलियाम साहब रुके हुए थे। और जो उसके आखिरी दोस्त का कॉल आया, जब वो अपनी बीवी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि मेरे फ्रेंड का कॉल आ रहा है, दोस्त का कॉल आ रहा है, मैं उससे बात कर लेता हूं, उसके बाद आपको कॉल करता हूं। अब मिस्ट्री यहीं पर से जो है बिगड़ती जाती है, लोगों को यहीं पर शक हो रहा है कि आखिर वो कौन थे जिसने उसको फ़ोन किया। तब से उसका मोबाइल बंद है, न तो उन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन किया है, न तो मैके में उनकी पत्नी है, न तो उन्होंने उसको फ़ोन किया है। और पूरी तरीके से 10 दिन से वो बिल्कुल गुमशुदा है, लापता है। लोगों के पास कोई उनका कांटेक्ट नहीं है, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सवाल ढेरों हैं, मन में ढेरों चीज़ चल रही हैं। अब खुदा जाने, ऊपर वाला जाने उनके साथ क्या हुआ है, या वो किस मुश्किल में है, कहाँ है, क्या वो कहीं चले गए। आप लोगों से घर में तो कोई झगड़ा वगैरह नहीं था? कोई चीज नहीं, गोतियों कुछ नहीं, किसी भाई से झगड़ा झांटी कुछ कोई भी झगड़ा नहीं सर, कुछ भी नहीं हो। हम लोग से तो घर से नाराज वगैरह हो गए तो नहीं, सलाम करके गया भैया, हम लोग आते हैं। मतलब किसी से कोई लफड़ा पंगा कुछ नहीं था घर से? घर से एकदम शांति तरीके से गए, इजाजत लेके गए और ये कह के कि मैं 4 दिन में वापस आ जाऊंगा, तारीख करके। फिर नहीं आए वो। बस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि इलियाम साहब जो गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड के बलवड्डा थाना क्षेत्र के बाशकी कित्ता गांव के हैं, अजीम साहब के लड़के हैं। अगर आप लोगों की नज़र पड़े, स्क्रीन के ऊपर बड़ा सा तस्वीर, बड़ी सी फ़ोटो उसकी दिख रही होगी, बार बार आपको दिख रही होगी। ये तस्वीर है उनकी। कहीं पर यूपी में, बिहार में, झारखंड में, पूरे देश के किसी कोने में अगर आपको कहीं भी दिखे तो एक नंबर भी आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि घर के लोग काफ़ी परेशान हैं। नई उनकी शादी हुई है, उनकी पत्नी परेशान है, उनके बूढ़े बाप परेशान है, और घर से अगर कोई ऐसा जवान बेटा इस तरीके से गायब हो जाएगा, इस तरीके से लोगों से उनका संपर्क टूट जाएगा, तो परेशानी तो लाजमी है। बिल्कुल यही चीज़ें हुई हैं। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कि वीडियो को दूर तक फैलाइए, हर एक ग्रुप में वीडियो को फैलाइए, हर लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, और अगर वो कहीं मिले तो इस नंबर पे संपर्क जरूर कीजिए, ताकि इनके घर वालों की जो परेशानी है वो कम हो सके। जिस तरीके से घर वाले उनकी राहें जो रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल आंखें पथरा सी गई, ऐसा लग रहा है। बूढ़े बाप के चेहरे पे उदासी आप देख सकते हैं, भाई का चेहरा उदास है। गाँव के आसपास के लोग दिखाइए इस लड़के से कितनी मोहब्बत हो सबकी। सारे लोग यहाँ पर भीड़ लगा कर आए हुए हैं कि कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, कुछ उनके लिए बेहतर सुनने को मिल जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और लोग इंतजार में बैठे हैं। आप लोग ही सहारा हैं। आप लोग अगर चाहें तो सोशल मीडिया की ये ताकत है कि हर वो चीज़ वो कर सकती है। अगर वो हयात में होंगे, अगर किसी ने उसे देखा होगा, या फिर कहीं वो मुश्किल जगह में होंगे, तो सोशल मीडिया की ताकत से वो बाहर निकल सकते हैं। बस आप लोगों से विनती, वीडियो फैला दीजिए, और अगर कहीं दिखे तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ला शीरम। जय हिंद।